हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में। नेशनल टर्मरिक बोर्ड इट इज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स। अभी तक हमारे कंट्री में ना नेशनल टर्मरिक बोर्ड नहीं, लेकिन अभी-अभी क्या है कि इन्होंने नेशनल टर्मरिक बोर्ड लॉन्च किया है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑब्वियसली टू एनहांस द प्रोडक्शन, रिसर्च एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टर्मरिक। ये जो लाइन है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में। और ये किस लिए यूजफुल है? फॉर प्रोडक्शन, रिसर्च एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक तो आप जानते ही हो, हल्दी होता है ना। ठीक है, तो इसके बारे में और भी पढ़ते हैं इसके आगे कि क्या क्या है नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में। इट इज व्हाट इट इज। इट इज अ डेडिकेटेड बॉडी established टू प्रमोट टर्मरिक कल्टीवेशन। ऑब्वियसली देखो, आप ये चीज कॉमन सेंस से यूज कर सकते हो। नेशनल टर्मरिक बोर्ड अगर किसी ने, अगर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ऑब्वियसली टर्मरिक कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए यूज किया होगा, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए यूज किया होगा, और कैसे कैसे हम रिसर्च करके इसकी टर्मरिक की क्वालिटीज इंप्रूव कर सकते हैं ताकि हम एक्सपोर्ट क्वालिटी बढ़ा पाएँ और उसको एक्सपोर्ट कर पाएँ, है ना। इसका इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो आप कॉमन सेंस से पता लगा लोगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर तेलंगाना में है, निज़ामाबाद में। ये इम्पोर्टेंट होगा, तो आपको याद रखना। मिनिस्ट्री मैंने जैसे पहले स्लाइड में बताया था, दिस मिनिस्ट्री इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। इसका एम क्या है? वही टर्मरिक प्रोडक्शन, बूस्ट एक्सपोर्ट और रिसर्च, मतलब रिसर्च के थ्रू फार्मर्स भी सपोर्ट होंगे, ठीक है ना? ओके है। हेडेड बाय श्री पल्लेगंगा रेड्डी एज इट्स चेयरपर्सन। फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली वही वही पुराने पुराने जो अभी हमने पढ़े हैं, वही वाले। रिसर्च प्रमोट करना, डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड एंड वैल्यू एडेड टर्मरिक प्रोडक्ट्स, जो भी अब मैंने अभी आपको समझाया था। अवेयरनेस ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक की मेडिसिनल एसेंशियल प्रॉपर्टीज। देखो, अगर आप नहीं जानते हो टर्मरिक के बारे में, टर्मरिक हल्दी जो होता है ये इतना अच्छा प्रोडक्ट होता है, ये एक्चुअली ब्लड थिनर की तरह भी काम करता है। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड समस्या जो होती है, अगर तो ऐसे जो अगर अगर है, तो अगर आप उसको टर्मरिक दे दोगे ना, तो उसको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है। देखो, ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है टर्मरिक, जो कि मिलता है हमारे आसपास, लेकिन इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं। आप जैसे आपको चोट लगती है, तो चोट लगने पर वहाँ पे हीलिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है अगर आप हल्दी खा लोगे। ये प्लेटलेट्स की तरह उनको एक्टिवेट करने के काम आती है ना। और ये एंटीबायोटिक की तरह भी काम करती है, ये एक अच्छी एंटीबायोटिक होती है। तो अगर कभी आपको फीवर आता है, फिर सपोज आपको जुकाम आता है, फिर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो अगर आप थोड़ी सी हल्दी अगर आप ले लेते हो, तो उससे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं मर जाते हैं, और उसकी वजह से हम जल्दी ठीक। ये आप खुद, कभी आपको कफ कोल्ड हो ना, तो आप खुद ही महसूस करके देख लेना, तब ये ऐसा हो जाता है। अच्छी चीज़ होती है, बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। टर्मरिक बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। सपोर्ट करता है फार्मर्स को, और लॉजिस्टिक क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्सपोर्ट्स के लिए। ये मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बेटर कल्टीवेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से भी मिलके काम करेगी, क्योंकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। गुड क्वालिटी ऑफ टर्मरिक अगर ग्रो होगा, तो वो आयुष मतलब मिनिस्ट्री आयुर्वेदिक और योगा, ये सब जो मिनिस्ट्री है यूनानी, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मेडिसिन के लिए जो काम करती है, उसके लिए भी काम आएगी। दोनों का कोलेबोरेशन। थर्ड, अबाउट टर्मरिक के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो कितना एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। इंडिया इंडिया इज ए लीडिंग एक्सपोर्टर। 67% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट 2023 में 2023 में जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ था टर्मरिक का, उसमें 7% इंडिया से था। और बाकी फिर म्यांमार, फिजी, इंडोनेशिया और वियतनाम, जो मतलब नॉर्थ, जो साउथ ईस्ट नेशंस है ना, वहाँ से बेसिकली ये एक्सपोर्ट होता है। तो म्यांमार, फिजी और इंडिया 67% एक्सपोर्ट करता है। आपको लेटर ये भी पता चलेगा कि ऐसा ही नहीं है इंडिया सिर्फ ग्रो ही ग्रो करता है, एक्सपोर्ट ही करता है। इंडिया इम्पोर्ट भी करता है हाई क्वालिटी ऑफ टर्मरिक, जो आपको पता चलेगा। देखो, और टॉप इम्पोर्टर्स कौन से हैं? यूएसए लार्जेस्ट इम्पोर्टर,
18.98%। 18.98% ग्लोबल इम्पोर्ट का ना 18.98% यूएसए इम्पोर्ट करता है। 2023 का डाटा है। इंडिया 67 एक्सपोर्ट करता है परसेंट। इंडिया इम्पोर्ट सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, मैंने बताया था ना ये इम्पोर्ट भी करता है। तो इंडिया इम्पोर्ट सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ टर्मरिक, स्पेशली ड्राई फॉर डोमेस्टिक यूज है। ईयू कंट्रीज भी इंपोर्ट करते हैं, कि इम्पोर्टर्स इंक्लूड जर्मनी। तो जर्मनी से भी इंटेलिजेंट कंट्रीज है, सबके सब टर्मरिक की इंपॉर्टेंस को जानते हैं और उसको अपनी मेडिसिन करते हैं। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से इंडिया में? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तो साउथ के कंट्री, साउथ के हैं स्टेट्स। महाराष्ट्र एंड मेघालय। वैसे मुझे पर्सनली बताऊं तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि केरला से भी होना चाहिए, पर केरला यहाँ पे ना। इधर महाराष्ट्र और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना तो करते ही। नोटेबल फॉर, मेघालय इज नोटेबल फॉर लकाडोंग टर्मरिक, इट्स हाई इन सर्क्यूमिन कंटेंट, जो कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती है। लकाडोंग टर्मरिक, ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि लकाडोंग का टर्मरिक जो है वो किधर से ग्रो की जाती है। मेघालय। इंडिया टर्मरिक, इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करता है, क्योंकि सिग्निफिकेंट इंपोर्ट भी करता है ये ड्राई टर्मरिक को। वियतनाम, इंडोनेशिया और अब साउथ ईस्ट जो कंट्री एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो यहाँ पर इंडिया को सेंड करते हैं, इंडिया यहीं से पास से। तो ड्राई टर्मरिक फॉर्म इंपोर्ट करता है, वैल्यू एडिशन। ये था नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में। नेशनल टर्मरिक बोर्ड अभी अभी लॉन्च किया गया, इसकी वैसे बहुत जरूरत थी। इसकी टर्मरिक की बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन है, और टर्मरिक इंडिया एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर भी है। ओके, एग्जाम के लिए ये सब चीज़ें याद रखना है जो मैंने लाइन बनाया। बाकी इसमें आपको ये भी याद रखना है किस मिनिस्ट्री में आता है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये बहुत बार पूछते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं एक और ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा जो कि आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट होगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।